डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश होने के बावजूद भारत अपने मीठे पानी की जलीय कृषि क्षमताओं का मात्र 40% और खारे पानी के संसाधनों का मात्र 15% ही उपयोग में लाता है। इस प्रतिशत को हम बढ़ा सकते हैं तकनीक के इस्तेमाल से। आज का हमारा स्टार्टअप इन्हीं संभावनाओं को बढ़ाता नजर आता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। तो बिना देर किए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे एंटरप्रेन्योर से। प्रणाम, मेरा नाम मीनूश्री मधुमिता है। मैं थिंकरो इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हूँ और हमारा जो इनोवेशन है उसका नाम है धीवरा मित्रा, जो कि एक सोलर पावर्ड IoT एनेबल AI फीचर के साथ आता है। ये टेक्नोलॉजी वाला डिवाइस जो कि मछली पालन में सहायता करता है। तो दोस्तों, फाइनली हमारे साथ हैं एंटरप्रेन्योर मीनूश्री मधुमिता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। प्रणाम। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो ट्रेडिशनल एक्वाकल्चर के मेथड्स हैं उनसे जो आपका जो स्टार्टअप है, एक डिवाइस उसने बनाया है, उस डिवाइस का नाम जो है वो आपने हमें बताया, उसका नाम धीवर मित्रा है, वो किस तरह से अलग है? हमारा प्रोडक्ट का नाम है धीवरा मित्रा। दिस इज ए प्रोडक्ट इनोवेशन। हमें उसके ऊपर 3 पेटेंट भी मिल रखा है। हमारा प्रोडक्ट है एक सोलर पावर्ड ऑटो नेविगेबल सॉल्यूशन जो एक IoT एप्लीकेशन के साथ आता है। ये एक हार्डवेयर है जिसमें कि आपका फीड डिस्पर्सल प्रोसेस है। ये 2 तरीके से एरेशन करता है, एक माइक्रो बबल एरेशन और एक सरफेस लेवल एरेशन करता है। इसमें आपका केमिकल डिस्पर्सल प्रोसेस भी है जिसमें कि आपका pH लेवल पानी का मेंटेन रहता है और एरेशन से डीजल ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। इसके अलावा जो इसमें 2 सेंसर्स एम्बेडेड हैं, एक DO सेंसर, एक pH सेंसर। ये जो दोनों सेंसर से ये पानी के डिफरेंट पार्ट से डीजल ऑक्सीजन लेवल का और pH के रीडिंग लेके वो जो रीडिंग से आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। उससे एक जो फिश या प्रॉन फार्मर है उनके पास 2400 घंटे डेटा रहता है कि डीजल ऑक्सीजन लेवल और pH लेवल क्या है। जी, क्योंकि एक IoT डिवाइस है तो क्या इसको, जैसे कि ये मोबाइल से ऑपरेट होता है, क्या इसको एक फार्मर अपने घर बैठे चला सकता है या क्या किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाएगा? ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन है। अभी तक हमने जो बनाया है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ बनाया है। तो कोई भी मोबाइल लेके आप मोबाइल में वो एप्लीकेशन अपलोडेड हो जाएगा तो वो घर में बैठ के वो सो रहे हैं, 2400 घंटे उनके डेटा आता रहेगा डीजल ऑक्सीजन लेवल और pH का। एनी टाइम दे कैन चेक इट आउट। और अगर कोई इम्बैलेंस हुआ तो वो ऑटोमेटिकली आपको अलार्म कर देगा, मशीन भी स्टार्ट हो जाएगा, फार्मर को अलार्म कर देता है कि भाई वेकअप कॉल दे देता है। वही है। बिल्कुल। और जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे हैं वो जो हमारा इंडियन फिशरी सेक्टर है उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी से जोड़ता है और किस तरह से उसको आसान बनाता है? देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, बहुत चैलेंजफुल सेक्टर है। देखिए, फिश और प्रॉन फार्मिंग सेक्टर अच्छा प्रॉफिट दे जाता है, लेकिन इसमें जो चैलेंजेस है, अगर आपने वो चैलेंज को ओवरकम करके आपके हार्वेस्ट को कंप्लीट करा देन डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा उसके लिए अच्छा दाम मिलता है और आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हो। लेकिन जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस बहुत चैलेंजफुल है, चैलेंजफुल इन टर्म्स ऑफ कि आपको डीजल ऑक्सीजन लेवल और pH का जो रेंज है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डीजल ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर वो क्रॉप ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा है, अगर pH लेवल जो है, pH अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया या ज़्यादा बेसिक हो गया तो उनको डिजीज़ हो जाता है, और अगर क्रॉप को डिजीज़ हो गया तो कुछ ही घंटे में पूरा क्रॉप ख़त्म हो जाता है। तो जो एक फार्मर होते हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है कुछ ही घंटे में पूरा इन्वेस्टमेंट ही जीरो हो जाता है। तो ये जो चैलेंजेस की वजह से यहाँ पे आप वुमेन इंटरवेंशन बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे स्किल मैन पावर की ज़रूरत होती है। उसके ऊपर आपका जब भी आप एरेशन की बात करें, डीजल ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने की बात करें, तो लोग ज़्यादातर जो एरेटर यूज़ करते हैं वो एरेटर्स आपके ग्रिड कनेक्टिविटी या फिर डीजल कनेक्टिविटी, डीजल जनरेटर के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उस हिसाब से हार्वेस्ट थोड़ा कम होता है और रिस्क है। तो इसलिए हमारा डिवाइस जो कि सोलर पावर्ड है,
IoT एनेबल्ड है, आपको सब कुछ डीजल ऑक्सीजन लेवल, pH लेवल मेंटेन करने में बहुत ही आसानी होती है। तो इसके अलावा जब हम एक्वाकल्चर सेक्टर की बात करते हैं या हम मत्स्य पालन की बात करते हैं तो मछलियों का दाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि pH लेवल वाटर का बैलेंस करना या डिजॉल्व ऑक्सीजन की आप बात करते हैं। तो जो फीड मैकेनिज्म है उस पर किस तरह से जो आपका डिवाइस है काम करता है? हमारे पास एक फीड डिस्पेंसर है, आप उसमें फीड डालिए, है ना, वो इकट्ठे 30 किलो का वजन ले लेता है। वो जैसे मशीन पूरा ऑटो नेविगेबल है, मशीन पूरा आपके वाटर बॉडी को कवर करता है। आप बस स्विच ऑन, आपके रिमोट है, रिमोट में स्विच ऑन करिए, वो अपना दाना डालता जाएगा। तो यूनिफॉर्म फीड डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि एक जगह पे हम खाना नहीं दे रहे हैं, खाना पूरा वो कवर करता है, 1 एकड़ 2 एकड़ पूरा मशीन अपना कवर करता जाएगा और वो दाना डालता जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें ब्लू रेवोल्यूशन 2.0 की तो उसके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में जो आपका डिवाइस है, आपकी टेक्नोलॉजी है, कितना हेल्पफुल होगा और किस तरह से उनको आप अचीव करेंगे अपने डिवाइस, अपनी इनोवेशन से? अभी हमारा एक ब्लू इकोनॉमी का फोरम हुआ था नेशनल लेवल में, ऑर्गेनाइज बाय किट TBI। वहाँ पे जितने कंपटीशन हुआ था, वी आर अमॉन्ग्स द टॉप 10, है ना। उनको हमारा डिवाइस बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये ब्लू इकोनॉमी को अभी एंटायर वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट एक्सप्लोरिंग ब्लू इकोनॉमी, है ना। हम लोग ब्लू मतलब ओशन को लेके या रिवर को लेके या वाटर बॉडीज़ को लेके कैसे और भी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएँ, कितना इकोनॉमी एनहांस कर पाएँ, उसके ऊपर एंटायर वर्ल्ड इज़ फोकसिंग अपन। तो इंडिया में इस क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। स्टार्टअप्स को जो ब्लू इकोनॉमी में काम करें उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है और हम लोग भी उसी सेक्टर में हैं, ब्लू इकोनॉमी में, एंड वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी थीम ऑफ वर्ल्ड। और इसके अलावा जो हमारा प्रोडक्ट है, जो आपका SDG है ना, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 SDGs है, हमारा प्रोडक्ट उसमें से 8 SDGs के साथ अलाइनमेंट में है। और ये क्लाइमेट चेंज, जो ब्लू इकोनॉमी का जो इम्पोर्टेंट थीम है क्लाइमेट चेंज, इसके साथ प्रॉपर अलाइनमेंट में है हमारा प्रोडक्ट। बिल्कुल। तो क्योंकि आपने SDG की बात की है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो सस्टेनेबल डेवलपिंग गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो उनको जो स्पेशली 14 की अगर मैं बात करती हूँ, जो बिलो वाटर है, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारा जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली फीड डिस्पर्सल प्रोसेस में हेल्प करता है। जो यूनिफॉर्मली फीड डिस्पर्सल करता है तो इसमें आपका जो फीड जो वेस्टेज होता था, जो एक्स्ट्रा फीड पानी में जाके पानी को फर्दर पॉल्यूट करता था, वो जो लेवल है वो काफ़ी रिड्यूस कर लेता है। दूसरा है जो आपका एक्स्ट्रा फीड जो था, जो पानी में जाके पानी को पॉल्यूट करता था, उससे pH लेवल का काफ़ी डिस्टर्बेंसेस होता था, काफ़ी मात्रा में रिड्यूस हो जाता है हमारे डिवाइस के यूज़ से। तो मधुमिता जी, आपने लाइवलीहुड की भी बात की थी, तो थोड़ा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो रोज़गार है, जो आजीविका है लोगों की, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा किस तरह से इन्हांस हो सकती है? लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ की आप बात करेंगे, ये जो सेक्टर है एक्वाकल्चर सेक्टर में, क्योंकि वुमेन इंटरवेंशन काफ़ी कम है, इसलिए हमने ये डिवाइस बनाया है जिसमें कि मिनिमल ट्रेनिंग के साथ और मिनिमल एजुकेशन के साथ कोई भी औरत इस डिवाइस को चलाना सीख जाता है। अगर वो सीख जाते हैं तो वो खुद कर सकते हैं। जैसे हमने ये डिवाइस हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया है, फीमेल बेस्ड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ को दिया है, वो लोग इसको यूज़ करके काफ़ी अच्छा उनका रोज़गार का, खुद का रोज़गार भी बढ़ा रहे हैं और प्लस उनके लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इसको लेके वो अपना इनकम का एनहांस भी कर रहे हैं, इनकम के अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा जब कोविड के दौरान क्या हुआ था, बहुत सारे माइग्रेंट्स जो थे वो अपने जगह वापस आए थे, वो लोगों को बहुत सारे वो दे आर लुकिंग एट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो धीवरा मित्रा उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है। मीनू श्री मधुमिता जी से बातचीत जारी रखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे अभी टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में, और आज है हमारे साथ एंटरप्रेन्योर मीनू श्री मधुमिता जी। तो मधुमिता जी, हम बात कर रहे थे आपके डिवाइस पर जो जिसका नाम है धीवरा मित्रा।
धीवरा मित्रा मित्रा। जी। तो हमने देखा है जो फिशरी सेक्टर है पिछले कुछ सालों में काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, तो किस तरह से क्या चेंजेस आप उसमें पाते हैं? साथ ही अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी की, तो उसमें क्या कुछ चैलेंजेस हैं? देखिए, अगर ग्लोबल सिनेरियो पे आप चलेंगे, हमारा कंट्री सेकंड बेस्ट है फिश प्रोडक्शन में, और 2022 और 23 का जो आंकड़ा कर रहा है, हमारा ऑलमोस्ट 175 लाख टन्स का प्रोडक्शन हुआ है फिश प्रोडक्शन। तो हमारा अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट स्टिल हम और भी अच्छा कर सकते हैं, एंड वी कैन बी नंबर 1 ग्लोबली एज वेल। इसमें जो हमारा डिवाइस है वो काफ़ी मददगार साबित हो रही है, जैसे कि हमारा ऑटोमेटेड फीड डिस्पर्सल प्रोसेस है, जो कि आपका फिश का जो ग्रोथ में वो काफ़ी एनहांस करता है, काफ़ी कम फीड यूज होता है और ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। वैसे जो सोलर पावर का जो डिपेंडेंसी है, उससे आपका डीजल जनरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रहा है और आपका इनकम ज़्यादा एनहांस हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ आपका, और सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि अगर आप डीजल जनरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर रहे हो, ग्रिड कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर रहे हो और सोलर में चल रहा है, तो डेफिनेटली द सॉल्यूशन इज बिकमिंग मोर सस्टेनेबल। और अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, जैसे कि अगर जो किसान है उनको अगर अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलता है तो वो अगले साल उस चैलेंज में जाने के लिए डरते हैं, लेकिन अगर अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो अच्छा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और उनका इनकम ज़्यादा एनहांस हो रहा है, दे आर अगेन गोइंग फॉर मोर प्रोडक्शन द कमिंग ईयर, वो हार्वेस्ट में जा रहे हैं। तो इसमें जितना अच्छा टेक्नोलॉजी यूज हो पा रहा है, जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी है, और हमारे जो फार्मर्स है जो इसको यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी खुश हैं। और प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं एक्वाकल्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जो डिजीज़ मैनेजमेंट है, क्योंकि कहते हैं कि एक तालाब की मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक मछली, तो एक को बीमारी लगती है तो पूरा का पूरा आपका पॉन्ड जो है ख़त्म हो जाता है। तो जो डिजीज़ मैनेजमेंट है, या फिर हम बात करें सीड क्वालिटी की, साथ ही साथ जो मोर्टेलिटी रेट है, उसको किस तरह से रिड्यूस करेंगे आपकी टेक्नोलॉजी से? देखिए, जैसे कि अगर आप डिजीज़ की बात करें, डिजीज़ कैसे होता है, जो पीएच लेवल है पानी का, वो एक रिक्विजिट रेंज में रहना चाहिए। अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया, ज़्यादा बेसिक हो गया, तो आपको डिजीज़ होता है। लेकिन हम उसमें डिजीज़ कंट्रोल में हमारा जो डिवाइस है, हमारा IoT एप्लीकेशन है, वो काफ़ी इसमें काफ़ी सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो IoT एप्लीकेशन है, वो आपको बता देता है कि पीएच का रेंज अगर इम्बैलेंस हुआ, वो इमीडिएटली आपको बताता है कि भाई उठिए, और मशीन को भी वो स्टार्ट कर देता है। केमिकल डिस्पर्सल प्रोसेस है इसमें, उससे क्या होता है, आपका पीएच न्यूट्रलाइज रहता है, जिस रेंज में मेंटेन होना चाहिए वहाँ मेंटेन होता है। तो इसीलिए आपको डिजीज़ का खतरा, हमारे मशीन यूज़ करने के बाद डिजीज़ का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर मोर्टालिटी की आप बात करें, जैसे कि डीजल ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाएगा या डिजीज़ होगा, तभी मोर्टालिटी रेट बढ़ता है, और वो सबसे बड़ी चैलेंज है फिश और प्रॉन फार्मिंग में। लेकिन अगर आप धीवरा मित्रा यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको डीजल ऑक्सीजन का जो अमाउंट है ऑल थ्रू द डे वो मेंटेन रह रहा है, पीएच का लेवल जो रेंज है वो मेंटेन हो रहा है। IoT एप्लीकेशन है जो ऑटोमेट कर देता है सारा प्रोसेस को, तो इसीलिए आपका जो हार्वेस्ट है काफ़ी अच्छा हो रहा है और रिस्क भी कम हो रहा है। क्योंकि ग्लोबल लेवल पर जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, उससे सब कोई जूझ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन एनवायरनमेंट रहे। तो किस तरह से जो एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी है, उस पर ये टेक्नोलॉजी काम करेगी? देखिए, अगर हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ों में कंट्रीब्यूट करें एनवायरनमेंट की तरफ। जैसे अगर कार्बन फुटप्रिंट की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि फिश और प्रॉन फार्मिंग सेक्टर में काफ़ी मात्रा में वो डीजल जनरेटर यूज़ करते हैं, तो डीजल जनरेटर यूज़ करने से आपका कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट हो रहा है, इट्स अ वेरी बिग फुटप्रिंट दे आर क्रिएटिंग। लेकिन हम बात करें सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी। हमारा एंटायर डिवाइस सोलर से काम करता है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे आप कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर रहे हो। दूसरा है जो फीड डिस्पर्सल प्रोसेस है हमारा, वो भी जो एक्स्ट्रा फीड पानी में जाके पानी को पोल्यूट करके, वो भी पानी को पोल्यूट करता है। तो हमारा डिवाइस जब यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा फीड का जो वेस्टेज था वो 20 to 30% फीड वेस्टेज रिड्यूस हो रहा है, तो आपका जो पानी का भी पॉल्यूशन लेवल है वो भी कम हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्लीन एनर्जी को भी प्रमोट करें, यूज ऑफ क्लीन एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी। सेकेंड, हम वाटर जो क्वालिटी है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करें। तीसरा है ये वाटर रिजुविनेट भी करता है, क्योंकि डीजल ऑक्सीजन लेवल सारा दिन ये जनरेट करता रहता है, उससे पानी का जो क्वालिटी है वो काफ़ी रिजुविनेटेड रहता है, वो भी अच्छा करता है।
तो जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो ऐसे और स्टार्टअप्स हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को लेके आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है एक्वा कल्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए? जैसा कि आपने शुरू में ही हमें बताया था कि इस फील्ड में जो ये हैं वुमेन्स हैं वो कम आती हैं, साथ ही साथ जो छोटे किसान हैं वो डरते हैं क्योंकि एक बार ख़राब हुआ तो पूरी साल भर की मेहनत ख़राब हो जाती है। जी देखिए, स्टार्टअप्स यहाँ पे हैं, लेकिन हमारे सेक्टर में, एक्वाकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप्स बहुत कम हैं। लेकिन अगर ऐसे प्रोत्साहन मिलता जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि ब्लू इकोनॉमी के थीम के ऊपर गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, तो अगर सारे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा और टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करा जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजीज नॉर्मली फार्मर्स के पास पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लेयर्स हैं। अगर प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस करा जाए, ट्रेनिंग करा जाए और फार्मर्स के पास अगर सारे जो टेक्नोलॉजीज है वो मुहैया ना करा जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए इसको कैसे यूज़ करा जाएगा, तो डेफिनेटली इंडिया इज़ बिकमिंग ग्लोबली मच बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आज हम 2 पे हैं, नंबर 2 पे, कल हम नंबर 1 पे होंगे। जो सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी जब अगर हम यूज़ करते हैं, तो किस तरह का बड़ा चेंज आप पाती हैं? क्योंकि नंबर 2 पे तो हम हैं ही विश्व स्तर पर, लेकिन किस तरह से जो एक इकोनॉमिक चेंज आएगा, अगर ये एलाइड सेक्टर माना जाता है कृषि का और हमारे देश की बैकबोन कही जाती है कृषि, तो किस तरह का एक बड़ा चेंज आप देखेंगी इसमें? देखिए, अगर आप एक्वाकल्चर सेक्टर की बात करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग सेक्टर, है ना। और अगर हिंदुस्तान की बात अगर कहेंगे तो पॉपुलेशन, वी आर हाईली पॉपुलेटेड, द बिगेस्ट पॉपुलेशन वी आर हैविंग। लेकिन उसको अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे, हम उसको एडवांटेज के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि इतने सारे मैन पावर हैं, उनको दे आर लुकिंग एट गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। एक्वाकल्चर सेक्टर बहुत लोगों को ये मैन पावर मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकता है। इसके अलावा ये आपका जो एक इन्वेस्टर्स है, जैसे कि बहुत सारे वुमेन इन्वेस्टर्स हैं, वुमेन एंटरप्रेनर्स हैं, एंटरप्रेनर्स हु कैन इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। जैसे मैंने कहा कि ये सेक्टर अगर तरीके से अगर आप करते हो फिश और प्रॉन फार्मिंग, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। ये इक्विपमेंट जो स्पेशली फॉर एरिएशन पर्पस है, ये मैंने अपनी एक वाटर बॉडी में इंस्टॉल किया है एज ए पायलट प्रोजेक्ट। और इस इक्विपमेंट की मेजरली 4 बेनिफिट्स हैं। जब आप अपनी वाटर बॉडी को ऑक्सीजन एनरिच करेंगे तो उससे आप प्रोडक्शन डायरेक्टली एनहांस कर लेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 टन पर एकड़ केवल इक्विपमेंट इंस्टॉल करने से। दूसरा मेजर बेनिफिट क्या, इसमें ऑटोमेटिक फीडर्स है, तो आप उसको IoT बेस कनेक्ट करके डिमांड फीडिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, जो भी वाटर पैरामीटर्स हैं वो आपको आपके मोबाइल पे मैसेजेस आ जाएंगे, व्हाट इज़ योर DO, व्हाट इज़ योर अमोनिया, व्हाट इज़ योर pH, कि जो कि एक किसान के लिए बहुत ही ईजी है और मछलियों के लिए बहुत अनिवार्य है आपको वाटर पैरामीटर रेगुलर मेजर करना। और फोर्थ, कोई भी मेडिसिन आपको अपनी वाटर बॉडी पे स्प्रे करनी हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा लेबर्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप इस इक्विपमेंट के यूज़ करके कर सकते हैं। तो मधुमिता जी से बातचीत जारी रखेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। किसान यात्रा में आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर के गांव अगरी। 75% अनुदान पे किसानों को उपलब्ध कराया जाता है जैविक कीटनाशक और जैविक फफूंदीनाशक। बाप उगाएगा, बेटा प्रोसेस करके बेचेगा, तब हमारे पास पैसा आता है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 2000 की जो सम्मान निधि आती है वर्ष में लगभग 6000 रुपए ये किसानों को मिल रही है। कृषि विभाग हमको सपोर्ट कर रहा है और नया मार्गदर्शन हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के हल्दौर के गांव अगरी से कार्यक्रम किसान यात्रा 25 मार्च मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ DD किसान पर। जी, तो मधुमिता जी, अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो किन किन का सपोर्ट रहा आपको इस स्टार्टअप में? पहला क्रेडिट तो डेफिनेटली हम देना चाहते हैं IIT कानपुर को, जहां हम इंक्यूबेटेड हैं। IIT कानपुर ने जो आपके इंक्यूबेशन प्रोग्राम है उससे हमें काफ़ी मदद मिली है। उन्होंने हमें नाबार्ड के साथ इंट्रोड्यूस भी किया है उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलरली। और IIT कानपुर में जितने इवेंट्स होते हैं जहाँ पे कि पॉलिसी मेकर्स आते हैं, गवर्नमेंट के बिग स्टेक होल्डर्स आते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन मेकर्स आते हैं, फार्मर्स आते हैं, उन्होंने हमें हमेशा पहले अपॉर्चुनिटी उसमें दिया है, जो कि
जिसके लिए हमें कोई एक्सपेंडिचर भी देना नहीं पड़ता, ना कोई रेंटल है ना कुछ है। दे ऑलवेज प्रमोट अस एज अ गुड वुमेन एंटरप्राइज अक्रॉस इंडिया, तो हमें बहुत सपोर्ट मिला। इसके अलावा हमें नाबार्ड के ऑफिशियल से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है इन प्रोड्यूस से, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट को प्रमोट करने में नाबार्ड से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। फिशरी डिपार्टमेंट उड़ीसा से काफ़ी सपोर्ट मिला है, फिशरी मिनिस्ट्री इंडिया से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। सो डेफिनेटली वी आर ग्रेटफुल टू ऑल दिस डिपार्टमेंट्स हु हैव कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट अस इन दिस सेक्टर। बिल्कुल, और बेहद अच्छी टेक्नोलॉजी है, सपोर्ट मिलना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो अगले 3 साल 5 साल में क्या मिशन, क्या विजन लेके चल रही है, उस टेक्नोलॉजी को और कितना एडवांसमेंट की तरफ आप लेके जाएंगी? अभी हम लोग इस टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस बना रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो प्रोडक्ट है वो सेमी ऑटोमेटेड है। इसको हम फुली ऑटोमेटिक बना रहे हैं, क्योंकि जो फार्मर्स के साथ हमने एपीओज़ के साथ जो काम किया, जो सक्सेसफुल फील्ड ट्रायल और वैलिडेशन हुआ है, तो जो वहाँ से हमें फार्मर से फीडबैक मिला है उसको हम इनकॉलकेट करके धीवरा मित्रा 2.0 बना रहे हैं। उसमें हमने ये प्राविधान रखा है अभी सारा डेटा का, जैसे फार्मर्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। जैसे अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें हैं, जो आपका फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि फार्मर्स को लोन दे सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स को नॉर्मली लोन चाहिए होता है एक्वाकल्चर फार्मिंग में इन्वॉल्व होने के लिए। तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिटेल्स और जो वेंडर्स हैं जो कि फार्मर्स को फीड सप्लाई करते हैं, मेडिसिन सप्लाई करते हैं, उनके नियरेस्ट लोकेलिटी में ये सारा इन्फॉर्मेशन फार्मर्स के पास होगा। इसके अलावा हार्वेस्ट के बाद, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद कहाँ कौन से सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा, नियरेस्ट जो भी मार्केट होगा जहाँ पे उनको सबसे अच्छा कीमत में उनका हार्वेस्ट को बेच पाएंगे, वो डेटा भी रहेगा। उसके अलावा हम लोग धीवरा मित्रा जो आज के डेट में कुछ 4 to 5 आवर्स का बैकअप देता है रात को एरेशन के लिए, उसको हम और भी एनहांस कर रहे हैं ताकि फार्मर्स आराम से इसको रात को भी चला पाएँ और एरेशन का डीजल ऑक्सीजन लेवल को और अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। जब हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो जो मार्केट स्ट्रैटेजी है वो बहुत वर्क करती है, तो जो एक बिज़नेस मॉडल तैयार होता है वो बहुत वर्क करता है। आपने किस तरह की स्ट्रैटेजी और किस तरह का बिज़नेस मॉडल प्लान किया है? हम लोग 3-4 तरीके से मार्केट में जाना चाहते हैं। पहला है हम लोग जो बड़े फार्मर्स हैं, जो कि आपके एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, बड़े फार्मर्स हैं, उनके साथ हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। दूसरा है बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो फिश बेस्ड एपीओज है, तो उनके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप चैनल बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो एपीओज होते हैं उनके पास आपके मेंबर्स 300 टू मोर देन 2000 मेंबर्स होते हैं, तो आप एक ही बार में इतने लोगों को टच बेस कर जाते हो। तो डेफिनेटली फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स के साथ हमारा एक बहुत अच्छा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। दूसरा जो सेल्स अपॉर्चुनिटी है हमारा, जो वेंडर्स हैं आपके एक्वाकल्चर सेक्टर में, जो टूल्स और मशीनरीज सदियों से हैं, उनका मतलब 10, 15, 20 साल 40 साल से वो लोग एक्वा सेक्टर में है, एक्वाकल्चर सेक्टर में है, तो उनका एक डेडिकेटेड कस्टमर बेस है। तो उनके साथ हम डीलरशिप नेटवर्क बनाना चाहते हैं ताकि उनका जो कस्टमर बेस है उसका कुछ फ़ायदा उठा पाएँ, उनके कस्टमर बेस को हम डायरेक्टली अप्रोच कर पाएँ। तीसरा है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जो इस प्रोडक्ट के वो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हमने कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी का ऑप्शन रखा है जहाँ कि वो रेंटल मोड पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सारा हमने मार्केट का हमारा GTM स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम मार्केट में जाना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को लेके। तो आने वाले सालों में जो एक्वा कल्चर का आपका सेक्टर है वो काफ़ी एडवांस होने वाला है और हम एक बड़ा बूम देख पाएंगे इस सेक्टर में। लास्ट में जाते जाते आपका जो मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए या फिर हमारे जो फार्मर्स हैं स्पेशली उनके लिए क्या होने वाला है? हम अपने फार्मर्स भाई बहनों को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया है मत्स्य पालन की तरफ, और हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इसको ज़रूर मौका दें और इसको ट्राई करें, क्योंकि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। हमारे पास वैलिडेशन भी है, हमारे पास सब्सिडी भी है, और हमें प्लीज़ मौका दें और इसको अपने फार्मिंग प्रोसेस में इंक्लूड करें ताकि आपको और अच्छा हार्वेस्ट मिल पाए और आपका इनकम और अच्छा हो पाए। जी, तो बेहद अच्छा मैसेज यहाँ पर मीनूश्री मधुमिता जी ने हमें दिया है, हमारे फार्मर्स को दिया है। टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और मधुमिता जी, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। आपका जो विजन है जल्दी से पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमने जो सॉल्यूशन बनाया है ये फ़िश और प्रॉन फार्मिंग के लिए है। हमारा ऑब्जेक्टिव इसको बनाने के लिए ये था कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको कैसे किसान हमारा यूज़ कर सकते हैं हार्वेस्टिंग प्रोसेस के लिए और ज़्यादा उपजाऊ ले सकते हैं एक ही एकड़ से, या जितने भी एक एरिया वो लोग अपना हार्वेस्ट करते हैं। सो जितना टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन होगा उतना किसान भाइयों को भी हेल्प होगा।
दोस्तों, हमारी एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज का मकसद यही है कि हम अपने किसान भाई बहनों तक कृषि से जुड़ी उन सभी आधुनिक तकनीकों को पहुंचाएं जिनके इस्तेमाल से वो न सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा कर सके बल्कि तकनीक का इस्तेमाल करके अपने समय और श्रम की बचत भी कर पाएं। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के